नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 जुलाई, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत ब्रिटेन के एफटीए से मिथिला के मखाने को मिलेगा लाभ। मखाना को मिला एचएस कोड, रोजगार का मिलेगा मौका। दक्षिण बिहार के 13 जिलों में खेल भवन होंगे अत्याधुनिक। राज्य सरकार ने दी मंजूरी। 21 अगस्त को खुलेगा टेंडर। आयुष्मान कार्ड निर्माण में अरवल जिला पूरे राज्य में अव्वल। अब तक 4.20 लाख कार्ड बने। जल्द मिलेगा 100% लक्ष्य। सरकारी स्कूल में 15 अगस्त से पहले मूलभूत सुविधाएं होंगी उपलब्ध। शिक्षा विभाग ने दिए कड़े निर्देश। स्कूलों में पंखे, लाइट, जल व्यवस्था और सफाई अनिवार्य। सड़क चौड़ीकरण में अब लेना होगा वन विभाग की अनुमति। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने लिया निर्णय। पेड़ हटाने से पहले गिनती और सर्वे अनिवार्य। रेलवे में पैरामेडिकल के 434 पदों पर बहाली। 9 अगस्त से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन। 18 से 40 वर्ष आयु वाले कर सकते हैं अप्लाई। एशिया कप 2025 का शेड्यूल हुआ घोषित। 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा टूर्नामेंट। 8 टीमें लेंगी भाग। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपको जानना है जरूरी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 4987 पदों पर निकली भर्ती। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के 4987 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 26 जुलाई से शुरू होकर के 17 अगस्त 2025 तक चलेगी, जबकि फीस भुगतान की अंतिम तिथि 19 अगस्त है। उम्मीदवारों को 10वीं पास होना आवश्यक है और चयनित अभ्यर्थियों को 21,700 से 69,100 तक आवेदन मिलेगा। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है, जिसमें आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। टीयर 1 100 अंक 1 घंटे की परीक्षा होगी। टीयर 2 में 50 अंक, वो भी 1 घंटे की, और इंटरव्यू 50 अंक की। टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। योग्य उम्मीदवार वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भारत ब्रिटेन के एफटीए से मिथिला के मखाने को मिलेगा लाभ। भारत ब्रिटेन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए में मिथिलांचल को बड़ा लाभ मिलेगा। मखाना को अब एचएस कोड मिल गया है, जिससे इसका स्वतंत्र निर्यात संभव होगा। इससे उत्पादन, प्रोसेसिंग और निर्यात में तेजी आएगी। मधुबनी पेंटिंग, सिक्के उत्पाद, आम, पापड़, अचार और मिष्ठान जैसे पारंपरिक उत्पादों की भी अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ेगी। इससे क्षेत्रीय रोजगार में इजाफा होगा। हर साल करीब 4 करोड़ के मखाने का निर्यात होता है, जो अब बढ़ने की उम्मीद है। एचएस कोड से किसानों और कारोबारियों को सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों का लाभ मिलेगा। एफटीए से भारत को 99% उत्पादों पर ब्रिटेन में टैक्स फ्री निर्यात की सुविधा मिलेगी, जबकि भारत ब्रिटिश उत्पादों पर टैरिफ कम करेगा। इससे व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। सरकारी स्कूलों में 15 अगस्त से पहले मूलभूत सुविधाएं होंगी उपलब्ध। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और क्षेत्रीय उप निदेशकों को निर्देश दिया है कि 15 अगस्त से पहले सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि स्कूलों को पहले ही 50,000 की राशि दी जा चुकी है, फिर भी निरीक्षण में कई कमियां पाई गई। पत्र में विद्यालय परिसर की साफ सफाई, विद्युतीकरण, कार्यशील लाइट और पंखे, पेयजल चलित जल सहित शौचालय की व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश दिए गए। बालक बालिकाओं और महिला शिक्षिकाओं के लिए अलग शौचालय जरूरी बताया गया है। टूटे फर्नीचर और कबाड़ हटाने और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर तस्वीरें अपलोड करने को भी कहा गया है। पटना में 16 अगस्त से पॉलीथीन पर लगेगा जुर्माना। पटना नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में 5 स्टार रैंकिंग का लक्ष्य तय करते हुए नो प्लास्टिक फैंटास्टिक अभियान शुरू किया है। 15 अगस्त तक जागरूकता अभियान चलेगा, जिसके बाद 16 अगस्त से 2 अक्टूबर तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त कार्रवाई होगी। गंगा घाटों की सफाई पर विशेष जोर है, जिसमें कॉलेज छात्र और संस्था बीइंग हेल्पर सहयोग कर रहे हैं। शुभम कुमार को नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नगर आयुक्त ने बताया कि प्लास्टिक भूजल प्रदूषण और ड्रेनेज जाम का बड़ा कारण है। प्लास्टिक उपयोग पर सीलिंग और आर्थिक दंड की कार्रवाई होगी। 13 जिलों में खेल भवन होंगे अपग्रेड। दक्षिण बिहार के 13 जिलों इंक्लूडिंग भागलपुर में स्थित खेल भवनों और व्यायामशालाओं को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और BSBCCL द्वारा कार्य करवाया जाएगा। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित खेल भवन में साइनेज, AC CCTV, जेनसेट और
वार्षिक रखरखाव की व्यवस्था की जाएगी। इन कार्यों के लिए ठेका एजेंसी की बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 21 अगस्त को टेंडर खुलेगा और चयनित एजेंसी को 2 महीने में काम पूरा करना होगा। कुल 4.99 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अन्य शामिल जिलों में रोहतास, भोजपुर, पटना, गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया और बांका है। रेलवे में पैरामेडिकल भर्ती शुरू। 434 पदों पर 9 अगस्त से होगा आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकल विभाग में 434 पदों पर भर्ती शुरू की है। इच्छुक उम्मीदवार 9 अगस्त से 8 सितंबर तक rrbpatna.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्तियां नर्सिंग अधीक्षक 272 पद, फार्मासिस्ट के 105 पद, मलेरिया निरीक्षक के 33 पद, डायलिसिस टेक्नीशियन के 4 पद, एक्सरे टेक्नीशियन के 4 पद, ईसीजी टेक्नीशियन के 4 पद और लैब असिस्टेंट के 12 पद के लिए है। पात्रता पद के अनुसार 12वीं डिप्लोमा या डिग्री है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। वहीं परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। आवेदन शुल्क आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपए और अन्य के लिए 500 रुपए है। पटना के उम्मीदवार आरआरबी पटना का चयन कर सकते हैं। आरआरबी ने फर्जी एजेंटों से सतर्क रहने की सलाह दी है। विश्वविद्यालय परिसर में बन रहा ऑडिटोरियम, लैब और हॉस्टल। भवन निर्माण विभाग बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में आधुनिक सुविधाओं से युक्त शैक्षणिक, प्रशासनिक और आवासीय भवनों का निर्माण कर रहा है। 224.53 एकड़ में फैले इस परिसर में ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गेस्ट हाउस, छात्रावास, शोध और प्रशिक्षण केंद्र शामिल है। डेयरी इंजीनियरिंग, प्रशासनिक ब्लॉक, कम्युनिटी सेंटर, प्रयोगशालाएं और कुलपति आवास जैसे कई भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए उच्च गुणवत्ता की आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही। विश्वविद्यालय ग्रीन बिल्डिंग फीचर्स और अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित होगा। शेष निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है और जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। आयुष्मान कार्ड बनवाने के मामले में अरवल जिला टॉप पर। अरवल जिले ने पिछले 1 साल में आयुष्मान कार्ड निर्माण में पूरे राज्य में प्रथम स्थान बनाए रखा है। जिले को 4.72 लाख कार्ड का लक्ष्य मिला था, जिसमें से अब तक 4.20 लाख कार्ड बन चुके हैं। यह कार्य मिशन मोड में चल रहा है और जल्द ही 100% लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है। जिलाधिकारी कुमार गौरव के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मी घर घर जाकर के कार्ड बना रहे, साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जिले में अभी कोई निजी अस्पताल आयुष्मान योजना से नहीं जुड़ा है, लेकिन मां नेत्रालय को योजना में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे आंखों के इलाज में लोगों को लाभ मिल सकेगा। प्रदेश के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में होगी स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के सभी 71,223 प्रारंभिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जाएगी, ताकि बच्चों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ा जा सके। हर कक्षा में बेंच डेस्क का समुचित रखरखाव होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आकस्मिकता मद से प्रत्येक स्कूल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर सभी विद्यालयों की तस्वीरें लेकर के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। विद्यालय की इमारत, उपकरण, पेयजल आदि की स्थिति भी पोर्टल पर डाली जाएगी। साथ ही छात्रों, शिक्षकों की संख्या, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और स्कूल की स्थापना से जुड़ी जानकारी भी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी। मनोज तिवारी ने भिखारी ठाकुर के लिए लिखा पत्र। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भिखारी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी और सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सम्मान की मांग की है। भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी भाषा, लोक नाट्य और सामाजिक मुद्दों पर काम कर समाज में जागरूकता फैलाई। उनकी रचनाएं जैसे विदेशिया, बेटी बेचवा आज भी प्रासंगिक है। वे केवल कलाकार नहीं बल्कि जन गायक, लोक मसीहा और सांस्कृतिक योद्धा थे। समाज का मानना है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। सड़क चौड़ीकरण में वन विभाग की अनुमति अब अनिवार्य। राज्य में अब सड़क चौड़ीकरण के लिए वन भूमि के उपयोग से पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। यह निर्णय अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर ममहारा की अध्यक्षता में अरण्य भवन में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में तय हुआ कि पेड़ों की गिनती और संयुक्त निरीक्षण का कार्य पथ निर्माण विभाग के साथ प्राथमिकता से होगा। वहीं अधिसूचित संरक्षित वन क्षेत्र में रिटेल दुकानों के लिए पहुंच पट बनाने के लिए 2 स्तरों पर
अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। पहले पथ निर्माण विभाग से, फिर पर्यावरण विभाग से बैठक में विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी शामिल हुए और प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया गया। व्हाट्सएप लाया डीपी के लिए नया इंपोर्ट फीचर। व्हाट्सएप में एक नया और जबरदस्त फीचर आया है जिससे यूजर अब अपनी प्रोफाइल फोटो को सीधे फेसबुक और इंस्टाग्राम से इंपोर्ट कर सकेंगे। यह फीचर व्हाट्सएप बीटा फॉर एंड्रॉयड 2.25.21.23 में देखा गया है। पहले यूजर्स को फेसबुक या इंस्टाग्राम डीपी को सेट करने के लिए उसका स्क्रीनशॉट लेना या डाउनलोड करना पड़ता था, लेकिन अब यह काम आसान हो गया। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए व्हाट्सएप अकाउंट को मेटा अकाउंट से लिंक करना होगा। यह फीचर पूरी तरह ऑप्शनल है और यूजर की प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल यह बेटा टेस्टिंग में है और टेस्टिंग पूरी होने के बाद ग्लोबल यूजर्स को उपलब्ध कराया जाएगा। गया में होगा जैव विविधता पार्क का निर्माण। बिहार के गया जिले के कंडी नवाड़ा गांव के पास फाल्गु नदी किनारे जैव विविधता पार्क का निर्माण होने जा रहा। वन विभाग द्वारा बनाए जा रहे इस पार्क का उद्देश्य जिले में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान को रोकना है। करीब 150 एकड़ में फैले इस पार्क पर 19.79 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निर्माण कार्य 2 चरणों में होगा और पहले चरण का काम दिसंबर 2027 तक पूरा होने की संभावना है। पार्क में आधुनिक सुविधाएं जैसे पाथवे, पेड़ पौधे, विभिन्न घास की प्रजातियां, कुर्सियां, सेट, डिलक्स शौचालय, पीने का पानी और रंगीन लाइटें लगाई जाएगी। यह पार्क लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और यात्रा भी आसान होगी। सभी सरकारी स्कूलों में मानकों के अनुसार होगी शिक्षकों की तैनाती। राज्य सरकार सभी सरकारी स्कूलों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने जा रही। प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3, मध्य विद्यालयों में 8 और माध्यमिक उच्चतर विद्यालयों में प्रत्येक विषय के लिए 1 शिक्षक अनिवार्य होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ये जिम्मेदारी दी गई है। अर्धवार्षिक परीक्षा 11 से 20 सितंबर तक होगी, जिसका पाठ्यक्रम समय से पूरा कराया जाएगा। 15 दिनों में सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शौचालय, पंखे, बल्ब, स्मार्ट क्लास आदि सुनिश्चित किए जाएंगे। इन कार्यों के लिए प्रत्येक स्कूल को 50,000 रुपए दिए गए हैं। 15 अगस्त को स्कूलों की तस्वीरें लेकर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। सासाराम में बनेगा नया फुटबॉल स्टेडियम। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सासाराम के लेरुआ में फुटबॉल स्टेडियम और दवनपुर में 13 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज हॉल बनाया जाएगा। स्टेडियम में 200 मीटर एथलेटिक्स ट्रैक भी होंगे। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत रोहतास, राजपुर, कोचस, नासरीगंज और चिनारी प्रखंडों में भी फुटबॉल स्टेडियम निर्माण को मंजूरी मिली है। दवनपुर में बनने वाला बहुउद्देशीय हॉल बैडमिंटन, हॉकी और बास्केटबॉल जैसे इंडोर खेलों के लिए उपयोगी होगा। ये सभी परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देगी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री वृद्धि होने का पूर्वानुमान लगाया गया है, जिसके बाद अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। तो वहीं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में वर्षा होने की आशंका जताई गई है। तो वहीं अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। पटना में 797 लीटर विदेशी शराब हुई बरामद। बिहार मद्य निषेध इकाई के विशेष अभियान दल को सूचना मिली कि बाहरी राज्य से अवैध रूप से विदेशी शराब बिहार लाई जा रही। इस सूचना के आधार पर 25 जुलाई 2025 को रानी तालाब थाना जिला पटना की मदद से एक विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में एक 4 चक्का टैंकर को रोका गया, जिसमें से लगभग 797 लीटर विदेशी शराब बरामद और जब्त की गई। यह कार्रवाई अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध राज्य सरकार की सख्त नीति और लगातार निगरानी का परिणाम है। शराबबंदी कानून के तहत यह जब्ती एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बाइक खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान। अगर आप नई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले अपनी जरूरत, बजट और
लॉन्ग टर्म खर्चों को समझें। रोजाना ऑफिस या कॉलेज आने जाने के लिए कंप्यूटर बाइक सही विकल्प है, जबकि स्पीड और स्टाइल के लिए स्पोर्ट्स बाइक बेहतर होती है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए माइलेज का जरूर ध्यान रखें। कंप्यूटर बाइक 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे माइलेज देती है। इंजन की परफॉर्मेंस भी अहम है। 100 से 125 सीसी रोजमर्रा के लिए ठीक है, जबकि 150 से 200 सीसी पावर के लिए उपयुक्त है। साथ ही शोरूम और ऑन रोड प्राइस में भी अंतर होता है, जिसमें टैक्स, इंश्योरेंस आदि शामिल होते हैं। अगर लोन ले रहे हैं तो ब्याज दरों को भी जांच करें। मांझी का चिराग के बयान पर पलटवार। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के चिराग पासवान के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने पलटवार किया है। मांझी ने कहा कि चिराग को राजनीति का अनुभव कम है। अगर उनके पिता जीवित होते तो समझते कि आज हालात पहले से बेहतर है। उन्होंने लालू राज की तुलना में नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था को बेहतर बताया और कहा कि अब अपराधियों को सजा मिलती है, जबकि पहले समझौते एक अन्य मार्ग में होते थे। गया कांड की निंदा करते हुए मांझी ने पीड़िता को न्याय का भरोसा दिलाया। चिराग को सुझाव दिया कि कानून व्यवस्था पर शिकायतें एनडीए बैठक में रखें। साथ ही कहा कि सीटें कुवत के अनुसार मिलेगी और 15 अगस्त तक सीट शेयरिंग तय हो जाएगी। पूर्णिया एयरपोर्ट निरीक्षण पर पहुंचे सांसद पप्पू यादव। 26 जुलाई को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और मुआवजा न पाने वाले लोगों को निजी कोष से मदद दी। उन्होंने एयरपोर्ट निर्माण में गुणवत्ता और समयबद्धता के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि 17 अगस्त या फिर 1 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की संभावना है। यह एयरपोर्ट कोसी सीमांचल की उड़ान का प्रतीक है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों के लिए उड़ान की मांग की गई है। उन्होंने एप्रन निर्माण में अनियमितता की जांच की मांग भी की है और विकास के अन्य प्रोजेक्ट की योजना बताई। जेडीयू दफ्तर के पास लगे निशांत कुमार के पोस्टर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने और चुनाव लड़वाने की मांग तेज कर दी है। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें लिखा है, कार्यकर्ताओं की मांग, चुनाव लड़े निशांत। कार्यकर्ताओं का कहना है कि निशांत पढ़े लिखे और सुलझे हुए हैं, उन्हें पार्टी और राज्य का नेतृत्व करना चाहिए। यह मांग एक हफ्ते में दूसरी बार उठी है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और विधायक गोपाल मंडल समेत कई नेताओं ने भी निशांत को सक्रिय राजनीति में लाने की वकालत की है। हालांकि अब तक निशांत या नीतीश कुमार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। भाई वीरेंद्र ने मांझी पर लगाया राजद को तोड़ने का आरोप। राजद विधायक और लालू यादव के करीबी भाई वीरेंद्र ने बड़ा दावा किया कि 2010 में राजद के 22 विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई थी और उन्हें 2 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उनके नेता सिर्फ लालू यादव हैं और वे उसूलों की राजनीति करते हैं। वीरेंद्र ने बताया कि जीतन राम मांझी के करीबी दानिश रिजवान ये रकम लेकर आए थे और मुख्यमंत्री से बात भी करवाई थी। विधानसभा सत्र के दौरान स्पीकर की टोका टोकी पर वीरेंद्र के किसी के बाप का है क्या सदन वाले बयान पर हंगामा हुआ। माफी मांगने की मांग के बावजूद वे अपने बयान पर कायम रहे और बोले कि सदन किसी के बपौती नहीं है। एशिया कप 2025 का शेड्यूल हुआ घोषित। एशिया कप 2025 को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है। यह टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। इस बार यह T20 फॉर्मेट में होगा, ताकि टीमें T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी कर सके। पिछली बार 6 टीमें थी, लेकिन इस बार 8 टीमें हिस्सा लेगी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान और हांगकांग। यूएई, ओमान और हांगकांग को एसीसी प्रीमियर कप के प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है। हाल ही में ढाका में एसीसी की बैठक हुई, जिसमें बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला वर्चुअली शामिल हुए। भारत एशिया कप की सबसे सफल टीम है, जिसने अब तक 8 बार खिताब जीता है, जबकि श्रीलंका ने 6 और पाकिस्तान ने 2 बार अपनी जीत दर्ज की है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1983 सीमा पुनिया का जन्म हुआ था, जो भारतीय महिला चक्का फेंक एथलीट है। 1963 भारत की प्रसिद्ध गायिका केएस चित्रा का जन्म हुआ था। 1940 भारती मुखर्जी का जन्म हुआ था, जो भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका थी, जिन्होंने अमेरिका में कई पुरस्कार जीते। 2016 लच्छू महाराज का निधन हुआ था, भारत के जाने माने तबला वादक थे। 1984 पीताम्बर दत्त बडवाल का निधन हुआ था, हिंदी के ख्याति प्राप्त साहित्यकार थे। रेलवे ने 2.5 करोड़ फर्जी अकाउंट किए बंद।
भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने के लिए 2.5 करोड़ फर्जी IRCTC अकाउंट को बंद कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि ये अकाउंट दलालों और एजेंटों द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग के लिए फर्जी पहचान से बनाए गए थे। रेलवे की डेटा एनालिसिस टीम ने इन्हें चिन्हित कर ब्लॉक कर दिया। 1 जुलाई 2025 से नई व्यवस्था लागू की गई, जिसमें OTP आधारित लॉगिंग और आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है। अब केवल आधार सत्यापित यूजर ही तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे, जिससे ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगेगी। वहीं वर्तमान में 89% रेलवे टिकट IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि इनमें से किस स्थान पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र या फिर ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सारनाथ। हमारा दूसरा सवाल है कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है कैमूर, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है मुंगेर या फिर ऑप्शन डी वैशाली। इसका उत्तर है ऑप्शन ए कैमूर। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार में मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए है राम दुलारी सिन्हा, ऑप्शन बी है मीरा कुमार, ऑप्शन सी है मनोरमा पांडे या फिर ऑप्शन डी मीसा भारती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राम दुलारी सिन्हा। हमारा चौथा सवाल है कि हाल ही में इनमें से कौन ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट में टॉप पर रहा? ऑप्शन ए है ली जे म्यूंग, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है जेवियर मैली या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। हमारा आखिरी सवाल है कि हाल ही में किस कंपनी ने CEO के रूप में आधिकारिक तौर पर बिलियनियर्स की सूची में शामिल है? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है निविडिया, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गूगल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकुमार यादव, रंजीत मिश्रा, राकेश कुमार, परवेज आलम, पवन पंडित, संतोष पासवान, श्वेता रॉय, नरेंद्र कुमार, टिंकू कुमार, दीपक कुमार, नौशाद रजा, राकेश मिश्रा, मनोज दास, चंदन कुमार, राजीव कुमार, अब्दुल मनान, जितेंद्र ठाकुर, परमेश्वर राम, इंद्रजीत ठाकुर और राजकिशोर महतो। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपको क्या लगता है सरकार द्वारा दिए जा रहे 125 यूनिट फ्री बिजली क्या लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।